हेलो एंड वेलकम टू जॉब अड्डा। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप मज़े से पढ़ रहे होंगे। अभी तक मैं आपको हिस्ट्री में बुद्धिज़्म तक ले आया हूं। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको पढ़ा दिया था बुद्धा का मतलब होता है एनलाइटनमेंट, और फिर इसके बाद में आपको यहां तक ले आया था कि बुद्धिज़्म को यानी कि सिद्धार्था को जब एनलाइटनमेंट मिलती है तो उसके बाद इनको बोला जाता है गौतम बुद्धा। फिर मैंने आपको बताया था गौतम बुद्धा का मतलब होता है लाइट ऑफ एशिया। और फिर इसके बाद प्यारे बच्चों ये सब पढ़ा के मैंने आपको बोला था कि अगले एपिसोड में हम इससे आगे पढ़ेंगे। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। चलिए मैं आपके सामने से गायब हो जाता हूं। ये अब आप इंजॉय कीजिए लेक्चर को। तो यहां तक हमने पढ़ दिया है और मुझे उम्मीद है कि आपने यहां तक लिख भी दिया होगा। अब प्यारे बच्चों हम आगे चलते हैं और ज्ञान बांटते हैं। बुद्धा गेव फर्स्ट प्रीचमेंट एट सारनाथ। बुद्धा ने पहली प्रीचमेंट सारनाथ में यूपी में दी। ये बात आपको याद रखनी है। बताओ जी, बुद्धा ने एनलाइटनमेंट के बाद पहली प्रीचमेंट, पहली स्पीच कहां करी? सारनाथ में। फिर उसके बाद आपने याद रखना है, जब इन्होंने सारनाथ में पहली प्रीचमेंट करी तो इस बात को क्या बोलते हैं? इस बात को बोलते हैं धर्म चक्रा प्रवर्तना। इस बात को धर्म चक्रा प्रवर्तना बोलते हैं। तो आपको यह बात याद रखनी है कि इन बुद्धिज्म धर्म चक्रा प्रवर्तना इज रिलेटेड विद। धर्म चक्रा प्रवर्तना का मतलब होता है कि जब बुद्धिज्म ने पहली स्पीच दी गौतम बुद्धा ने, इस बात को धर्म चक्रा प्रवर्तना बोलते हैं। फिर आगे चलते हैं तो मैं आपको बताऊं, इन्होंने बुद्धिस्ट यूनियन बनाई थी सारनाथ में। बुद्धिस्ट यूनियन कहां बनाई? सारनाथ में। ये शायद आपको दिख ना रहा हो, मैं इसको इरेज करता हूं। बुद्धिस्ट यूनियन बनाई इन्होंने कहां पे? सारनाथ में। फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि बुद्धिज्म में एंट्री करने को उपसंवेदा बोलते हैं। जब बुद्धिज्म में हम एंट्री करते हैं कि ये बंदा बुद्धिज्म हो गया है, इस बात को बुद्धिज्म में उपसंवेदा बोलते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगी कम से कम उम्र 15 साल होनी चाहिए बुद्धिज्म ज्वाइन करने के लिए। बुद्धिज्म ज्वाइन करने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 15 साल। और जब बुद्धिज्म की मीटिंग होती थी, बुद्धिज्म की यूनियन होती थी, इस यूनियन में कम से कम 20 बंदे होने चाहिए और इस 20 बंदे के ग्रुप को कोरम बोलते थे। बुद्धिज्म में मीटिंग करने के लिए कम से कम कितने बंदे होने चाहिए? 20। तो इस बात को क्या बोलते हैं? तो इस बात को बोलते हैं कोरम। फिर उसके बाद बुद्धिज्म के 2 स्टूडेंट थे। एक का नाम था, मैं बताऊंगा अभी, तपस्सु, और एक का नाम था बल्लुक। इतनी बातें जो मैंने स्क्रीन पे लिखी हैं, ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप लिख चुके होंगे या वीडियो को रोक के यहां तक लिखेंगे। अब प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। आगे मैं बताता हूं कि यहां पे सामने आ जाता हूं। समझ आ रहा है ना आपको? बिल्कुल इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए। आप मुझे ये बताइएगा, अगर इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है तो हम सही रास्ते में चल रहे हैं। तो चलिए फिर से आते हैं, गायब हो जाते हैं। तो देखो आगे, पहले जो इनके स्टूडेंट थे, एक का नाम था तपस्सु, एक का नाम था बल्लुक। बताओ जी, गौतम बुद्धा के 2 स्टूडेंट का क्या नाम था? एक का नाम था तपस्सु, एक का नाम था बल्लुक। दोनों शूद्रास थे। इनकी पहली फीमेल स्टूडेंट थी जो प्रजापति गौतमी, जो इनकी मासी थी। और इनके सबसे मशहूर 2 स्टूडेंट थे। एक का नाम था आनंद और एक का नाम था उपाली। आनंद और उपाली बुद्धिज्म के सबसे मशहूर स्टूडेंट थे। और आपको यह बात भी याद रखनी है कि गौतम बुद्धा ने यानी कि सिद्धार्था ने सबसे ज्यादा प्रीचमेंट श्रावती कौशल महाजनपद में दी। कहां पे? श्रावती में, पाली लैंग्वेज में। अगर आपने महाजनपदास याद रखा है तो मैंने आपको बताया था श्रावती किसकी कैपिटल है? कौशल महाजनपद की। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों ये बुद्धिज्म टीचिंग कर रहे हैं।
अब और आगे ज्ञान बांटते हैं। तो गौतम बुद्धा ने यानी कि सिद्धार्था ने अपनी जिंदगी में 4 नोबल ट्रूथ का जिक्र किया है कि ये जो ट्रूथ हैं ये नोबल हैं, इसके अलावा सारी दुनिया झूठी है। वो 4 नोबल ट्रूथ क्या हैं? नंबर 1, दुख, ये दुनिया दुखों से भरी हुई है। नंबर 2, समोद्या, समोद्या का मतलब होता है हर दुख का कारण डिजायर है, हर दुख का कारण ख्वाहिशें हैं। फिर बताया निरोध्या, हम दुखों को खत्म कर सकते हैं अपनी डिजायर को खत्म करके। फिर है मग्गा, मग्गा का मतलब होता है हम अपनी डिजायर को खत्म कर सकते हैं 8 तरीकों को फॉलो करके। और वो 8 तरीके क्या हैं? 8 वेज हैं निर्वाण प्राप्ति के, दुखों को खत्म करने में। उनमें से सबसे पहला तरीका है राइट अंडरस्टैंडिंग, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, राइट थॉट हो, राइट लाइवलीहुड हो, राइट थॉट हो, राइट एफर्ट्स लगाने चाहिए, राइट स्पीच होनी चाहिए। ये यहां पे स्पीच है, SPEECH, गलती हो गई। राइट स्पीच होनी चाहिए, अच्छा बोलो। राइट माइंडफुलनेस होना चाहिए, राइट माइंडफुलनेस, गलती होगी, माइंडफुल, FULNESS, राइट माइंडफुलनेस होना चाहिए, राइट एक्शन होने चाहिए और राइट कंसंट्रेशन होनी चाहिए। यानी कि ये नहीं सोचना एक बार में VLW बन जाऊं, ये पड़ोसी ने बड़ा परेशान किया, इसको लंबा लंबा लिटा के मारेंगे, एक बार में सब इंस्पेक्टर बन जाऊं, ये इस बंदे ने बड़ा परेशान किया, इसको ठीक करूंगा मैं, ये नहीं सोच होनी चाहिए। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। तो मैं आपको बताता हूं कि बुद्धिज्म की डेथ के बाद गौतम बुद्धा ने यानी कि इनके बाद ना क्या होती हैं कि क्या बोलते हैं इनको, बुद्धिस्ट के बाद यानी कि इनकी डेथ के बाद, नाम बोल रहा है मुझे, बुद्धिस्ट लिटरेचर पहले पढ़ लेते हैं। पहले मैं आपको बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में पढ़ाता हूं। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है ना, वो मैंने आपको पढ़ाया था सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक पढ़ाया था ना, वो शुरू में याद करो, पहले नंबर वाला पेज निकालो। सुत्त पिटक का मतलब होता है बुद्धिज्म के सरमन होते हैं, यहां पे जो स्पीच करते थे वो इसमें लिखी जाती है। विनय पिटक का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर फॉलोअर्स, जो बंदे बुद्धिज्म ज्वाइन करना चाहते हैं उनके बारे में क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए। रूल नंबर 3 है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक का मतलब होता है फिलोसफिकल आइडियाज, यानी कि बुद्धिज्म में क्या क्या आइडियाज को हम प्रोपोगेट करेंगे, ये सब बातें इसमें लिखी होती हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम कि बुद्धा जो थे आखिरी उम्र में, अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में वो खुशी नगर गए थे, ये बात याद रखनी है। बताओ जी, बुद्धा जी अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे कहां काटे? खुशी नगर। ये खुशी नगर क्या है? ये कैपिटल ऑफ मल महाजनपद है। फिर इन्होंने आखिरी स्पीच सुबाचा को दी, ये नाम याद रखना है। बताओ जी, गौतम बुद्धा ने अपनी जिंदगी की आखिरी स्पीच किसको दी? सुबाचा को। और इसके बाद ये गए एक लोहार बंदे के पास, इन्होंने अपनी स्पीच दी एक लोहार बंदे को, और लोहार बंदे को स्पीच देने के बाद इनको पार्क दिया गया, PORK, यानी कि पिग का मीट ऑफर किया गया एक बंदे ने। किसने? उसका नाम था कुंडा कुमार पुत्ता, PUTTA, कुंडा कुमार पुत्ता ने इनको पिग का मीट दिया, और ये डाइजेस्ट ना कर पाए, डाइसेंट्री की वजह से 483 BC में गौतम बुद्धा की डेथ होती है। कहां? खुशी नगर में, ऑन दी बैंक ऑफ हिनावती रिवर। क्या बच्चे लोगों, गौतम बुद्धा की डेथ होती है, खुशी नगर एक जगह आती है, कुमार पुत्ता ने इनको दिया था पिग का मीट, और ऑन दी बैंक ऑफ हिनावती रिवर, हिनावती रिवर के किनारे पे इनकी डेथ होती 483 BC में। किसकी वजह से? डाइसेंट्री की वजह से। पता चल गया। लोहार को मिले थे आखिरी में, और आखिरी स्पीच किसको दी? सुबाचा को। और लास्ट स्टेज में कहां गए थे? खुशी नगर, जो कि मल की कैपिटल है,
चलिए आगे चलते हैं। फिर जब गौतम बुद्धा की हो गई डेथ, इस बात को बोलते हैं महापरिनिर्वाणा। बताओ बुद्धिज्म में डेथ को क्या बोलते हैं? महानिर्वाणा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया धर्म चक्रा प्रवर्तना कहा क्या होता है, महाबी निष्कर्म क्या होता है, निर्वाण क्या होता है। अब बुद्धा की डेथ को बोलते हैं महापरिनिर्वाणा। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाणा। अब प्यारे बच्चों, जब बुद्धिज्म की यानी कि गौतम बुद्धा की हो गई डेथ, गौतम बुद्धा की डेथ के बाद हर साल या कुछ सालों के बाद बुद्धिज्म की यूनियन बैठने लगी, यानी कि बुद्धिज्म की मीटिंग होने लगी, और इस बात को बोलते हैं काउंसिल। ये बातें आपको याद रखनी है। बुद्धिज्म की 4 मेजर काउंसिल हैं। इन 4 मेजर काउंसिल में पहली काउंसिल है 483 बीसी में। क्या पहली काउंसिल कब हुई? 483 बीसी में। बस आपने ये बातें याद रखनी है। बताओ पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पे हुई? तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई राजगिरा में। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुई? राजगिरा में। किंग कौन था? तो इसका किंग था अजाता शत्रु, और चेयरमैन कौन था? तो महाकसप्पा। और उसके बाद अजाता शत्रु के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। फिर इसमें 2 पिटक ऐड किए गए थे, एक का नाम था सुत्त पिटक और एक का नाम था विनय पिटक। अभी मैंने आपको बताया बुद्धिस्ट लिटरेचर में एक सुत्त पिटक होता है, एक विनय पिटक होता है। तो सुत्त पिटक जो है ये बुद्धिज्म में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में ऐड किया गया। विनय पिटक जो है उपाली ने ऐड किया और सुत्त पिटक आनंद ने ऐड किया। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। आनंद और उपाली 2 स्टूडेंट थे। आनंद ने सुत्त पिटक डाला, उपाली ने विनय पिटक डाला, और विनय पिटक और सुत्त पिटक में क्या होता अभी अभी आपको पढ़ा चुका हूं। फिर प्यारे बच्चों दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। अब क्या होता? दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। तो एक बार सामने आ जाता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। अच्छे ढंग से हम पढ़ रहे हैं, बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं, बुद्धिज्म के यूनियन पढ़ दिए। अब आगे पढ़ेंगे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो चलिए सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पढ़ते हैं। देखो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में होती है, बिहार में। काल अशोका इसके किंग होते हैं, काल अशोका के टाइम पे होती है। चेयरमैन सबक मीर होते हैं। चेयरमैन कौन होते हैं? सबक मीर होते हैं, या सर्वाकमिनी भी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ? वर्क क्या हुआ? स्थावीर और महासंगिका 2 डिवीजन हो गई। स्थावीर का मतलब होता है सेट ऑफ एल्डर्स, बड़े लोगों का सेक्ट अलग, और ग्रेट कांग्रीगेशन, कांग्रीगेशन का मतलब होता है जमात, कुछ लोगों का अलग ग्रुप। ये 2 डिवीजन हुई सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में, स्थावीर और ग्रेट कांग्रीगेशन। फिर प्यारे बच्चों तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में अभी पढ़ेंगे। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है पाटलिपुत्रा में। कहां? मगध की कैपिटल पाटलिपुत्रा। और उसके बाद इसके किंग थे अशोका। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के किंग कौन हुए? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के किंग हुए अशोका। फिर इसके बाद और ज्ञान बांटते हैं। इसमें चेयरमैन था मगालीपुत्ता तीसा। वर्क क्या हुआ? थर्ड पिटक एडेड टू बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में तीसरा पिटक डाला गया, यानी कि अभिधम पिटक, और जिसमें कंटेम्परेरी जो अशोका के थे मोंक थे उनके बारे में लिखा गया थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में, अभिधम पिटक में। फिर प्यारे बच्चों चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। ये बुद्धिस्ट काउंसिल हो रही है। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो होती है ये कुंदलवाना कश्मीर में होती है। ये इसके बारे में केएस में भी बड़ी बार पूछा गया सवाल, ये जरूरी है। कुंदलवाना या कुनालवाना कश्मीर में होती है। किंग कनिष्का होते हैं, कनिष्का याद रखना है आपको। किंग होते कनिष्का, कुषाण डायनेस्टी के। चेयरमैन होते हैं वसुमित्रा। और इसमें बुद्धिज्म को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। बुद्धिज्म को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक सेक्ट हो गया जिसको बोलते हैं हीनयाना या हिनायाना, और दूसरा हो गया महायाना। अब हिनायाना और महायाना के बारे में कुछ बताता हूं। हिनायाना, हिना का मतलब होता है स्मॉल, महा का मतलब होता है बड़ा। हिना में बुद्धा को गॉड नहीं माना जाता था।
हीना में बुद्धा को गॉड नहीं माना जाता था, और महायाना में कहते थे बुद्धा जो है वो गॉड है, दे आर वर्शिपर एज गॉड, दे आर वर्शिपर एज, मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिखा हुआ नहीं है, दे वर्शिप बुद्धा एज गॉड, बुद्धा को एज ए गॉड वर्शिप करते थे, और पहले में बुद्धा को मेन मानते थे, और हीनायाना में डिलीवर सरमन करते थे, यानी कि स्पीच करते थे, और ये आइडोल वर्शिप करते थे। उसके अलावा हीनयाना में पाली लैंग्वेज में स्पीच करी जाती थी, पाली लैंग्वेज में, और महायाना में संस्कृत लैंग्वेज में स्पीच करी जाती थी। ठीक है यहां तक। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने आ जाता हूं, अगर आप इजाजत दें आ जाऊं। चलो, तो अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी बुद्धिज्म के बारे में पढ़ाया है, अब हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में, फिर जैनिज्म से और आगे 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 ज्ञान बांटते जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो छोटी हो ताकि आप कम वीडियो में सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें, ज़्यादा लंबे वीडियोस में आपको मज़ा नहीं आएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा एड्रेस कॉमर्स कॉलेज के अपोजिट था पहले, अब साइंस कॉलेज के अपोजिट हो गया है। 7006845597 ये हमारा नंबर है। ऑफलाइन बैचेस हमारे स्टार्ट हो गए हुए हैं, तो आप आ सकते हैं ऑफलाइन कोचिंग के लिए। अदरवाइज हमारे यूट्यूब में तो मैं फ्री पढ़ाता हूं, उसके अलावा हमारे ऑनलाइन पेड कोर्स अलग से हैं। आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।